न्यूज का देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक वक्त में यूपी सरकार की छवि, खासकर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके राज्य में अपराधियों की खैर नहीं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब लगता है कि मामला ठीक उल्टा है। यूपी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां 8 दिन से अगवा एक वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिला है। उनका शव एक मार्बल गोदाम से मिला है, जहां शव को जलाकर दबा दिया गया था। उनके परिवार वालों का यह आरोप है कि धर्मेंद्र चौधरी की अपहरण के बाद हत्या की गई। शव पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। शव मिलने के बाद बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर में तनाव को देखते हुए पीएसी के साथ जिले की पुलिस को भी भारी संख्या में तैनात किया गया है। और अगली खबर है पंजाब से। जहरीली शराब से पंजाब में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक पंजाब के अमृतसर, बटाला, तरनतारन में जहरीली शराब पीकर मरने वाले सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे। इस मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जालंधर के डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच का भी आदेश दे दिया है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि पहली 5 मौतों की खबर अमृतसर के तरसिक्का इलाके के मुच्छल और तांगड़ा गांव से 29 जुलाई की रात को आई थी और इस मामले में अमृतसर देहात के तरसिक्का थाने के प्रभारी विक्रमजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। लुधियाना में एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के चलते गांव वाले और पर्यावरण कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 1000 एकड़ जमीन पर यहां टेक्सटाइल यूनिट बनने जा रही है और ये मत्तेवाड़ा जंगल और सतलुज नदी के बिल्कुल करीब है। गांव वाले और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को इस बात का डर है कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचेगा। लुधियाना जिले का मत्तेवाड़ा जंगल चंडीगढ़ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। यहां प्रस्तावित एक इंडस्ट्रियल पार्क से शेखोवाल के आसपास रहने वाले गांव वाले बेहद नाराज हैं। प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क इस जंगल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और ग्रामीण इसके खिलाफ हैं। 1000 एकड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए 409 एकड़ जमीन देने वाली पंचायत अब दावा कर रही है कि गलतफहमी हो गई थी और अब वो भी पीछे हट गई है। इन्होंने सरपंच को बुलाया, बीडीओ साहब ने। मई में बीडीओ ने सरपंच और पंचायत के बाकी सदस्यों से कहा था कि पार्क पंचायत की जमीन पर बनाया जाएगा। सरपंच और बाकी सदस्यों ने रेजोल्यूशन पर दस्तखत कर सरकार को जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी। लेकिन हमें बाद में समझ में आया कि यह जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ली गई है, ना कि सामान्य पार्क के लिए। हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। साइन करने वास्ते फिर वीडियो डीसी से दफ्तर ले गए। गांव वालों को अब इस लड़ाई में पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भी साथ मिल गया है। वे न सिर्फ 2300 एकड़ के इस जंगल के लिए चिंतित हैं, बल्कि पास से ही बहने वाली सतलुज नदी के लिए भी परेशान हैं। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगल के आसपास एक टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, तो जितने भी वातावरण प्रेमी हैं, कुदरत को प्रेम करने वाले हैं, नेचर लवर हैं, वो सब इस खबर से उनको बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा है। और उसी के मद्देनजर जितने भी नेचर लवर हैं उन्होंने एक पब्लिक एक्शन कमेटी बनाई है ताकि ये मत्तेवाड़ा और इसके इर्द गिर्द वाला जो कुदरती वातावरण है वो इस इंडस्ट्रियल पार्क से खराब ना हो। इस फैसले पर पुनर्विचार की तो कोई संभावना नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरोसा दिलाया है कि पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होगा। कि मत्तेवाड़े की जमीन है जिहड़ी कि जंगलात की जमीन असीं ले जा रहे। देखो पंजाब दे विच जंगलात कोई रहे नहीं और जिहड़े थोड़े बहुते जंगलात हैं वो मैं बिल्कुल नहीं जान देने, क्योंकि ये साडे वास्ते, आब हवा वास्ते, पंजाब वास्ते ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़े कार्यकर्ता सरकार से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि पिछले 2 दशकों से बुद्धा नाला से औद्योगिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया। पंजाब में ऑलरेडी जो बुड्ढा दरिया था वो बुड्ढा नाला बन चुका है। पिछले 20 साल में उसको क्लीन अप करने का जो भी एफर्ट हुआ वो फेल हुआ है और उसके बाद सतलुज के बिल्कुल करीब एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, उसका क्या असर होगा, हम कैसे यकीन कर लें गवर्नमेंट के इन डिसीजंस पे।
एक तरफ जहां अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ पंजाब में जो जंगलों का एरिया है वो 3% से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विकास कार्य से प्रदेश को उसके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना किया जाए। लुधियाना से रवि के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के रिंग डैम में दरार आने से पानी कई इलाकों में घुस आया है। इससे बूढ़ी गंडक का जलस्तर अचानक बढ़ने की खबर आ रही है और कई लोगों ने शहर में भी अब पानी से बचने के लिए नाव खरीदनी शुरू कर दी या फिर किराए पर लेनी शुरू कर दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी से बचने के लिए या तो लोग दूसरी ऊंची जगहों पर जा रहे हैं या छतों पर रहने के इंतजाम करने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक बिहार में 38 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें 25,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है कम से कम 26 टीमें उनकी राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। बच्चा भी है साथ में। और वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित गांव जटवा में एक 4 साल के बच्चे को एनडीआरएफ की 9 बटालियन टीम ने सुरक्षित बचा लिया। बंजरिया के जटवा गांव में इस बच्चे को रात के अंधेरे में सांप ने काट लिया था, जिसे वक्त रहते हुए एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया और उसका इलाज करवाया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली कुंडील नदी पर बना पुल भू कटाव और बाढ़ की वजह से खतरे में बताया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने इस इलाके का जायजा लिया ताकि इसे बताए जा रहे खतरे से बचाया जा सके। भू कटाव के कारण कुंडील नदी ने अपना आकार बदलते हुए भयावह रूप धारण कर लिया, जिसके कारण इस पुल पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस पुल का जायजा लेकर मुख्यमंत्री ने इंतजाम को लेकर संतोष जाहिर किया है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पिछले 18 घंटे से ज्यादा वक्त से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव पड़ा मिला और उसकी बॉडी उसी कमरे में है जहां की 28 जुलाई को 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक युवक का शव जो है जमीन पर पड़ा मिला था। उस कमरे में कोरोना संक्रमित इलाज करा रहे मरीज काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं। एक मरीज जो वहां पर भर्ती है उसका कहना है कि 10 दिनों से वहां पर वो भर्ती है, लेकिन उसका हालचाल जानने कोई डॉक्टर तक नहीं आया, कोई फोन पर भी उससे किसी ने बात नहीं की। बाकी मरीज भी काफी डरे हुए हैं इन हालात में कहीं उनकी हालत और ना बिगड़ जाए। मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती पर उनके गांव लम्ही में कोई खास जलसा नहीं हुआ। हर साल उनके गांव में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में उनके जन्मदिन पर होने वाले जलसे यहां पर नहीं हुए, बल्कि गांव वालों ने एक केक काटकर सादे तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। हालांकि उनके चाहने वालों ने इस मौके पर ऑनलाइन और वर्चुअल कार्यक्रम जरूर किए। कथाकार मुंशी प्रेमचंद के गांव के द्वार पर बैठे उनके इन पात्रों के आसपास वो चहल पहल नहीं जो हर जयंती पर होती है, जब मुंशी जी के चाहने वाले यहाँ आते हैं और इसी बहाने उस महान साहित्यकार को याद करते हैं। लेकिन इस साल प्रेमचंद जयंती भी कोरोना की वजह से सूनी सूनी रही। पिछले वर्ष तो बहुत अच्छा मनाया गया था। रामलीला मैदान पे इतनी भीड़ होती थी, वहाँ नाटक होता था। लेकिन इस बार जो कि शुरू से ही पहले 4 दिन पहले से यहाँ टेंट लगता था, गांव वाले सब जान रहे थे। इस बार शुरू से ही था कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए गांव के लोग आए नहीं। बड़ी मायूसी है उन लोगों के बीच। मुंशी जी के पुश्तैनी घर, उनके पुस्तकालय, उनकी सभा स्थली, सभी जगह एक खामोशी सी रही। हर साल जिस मूर्ति के सामने सैकड़ों लोग जमा होते थे, वहाँ कुछ लोगों ने केक काटकर रस्म अदायगी की। प्रेमचंद से महान शख्सियत के लिए कोरोना काल के जैसे डिस्टेंस बना करके रहना है, मास्क लगा कर रहना है, इतनी सावधानी उसमें बरतनी है, ऊपर से प्रशासन से भी है, तो उसको जो है कि देखते हुए जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से जो है कि नहीं। पर मायूसी तो है कि पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा, हम लोग कब जो है प्रेमचंद की जयंती उत्साह से मनाएंगे। कोरोना की वजह से मुंशी जी के गाँव में जलसा भले ही न हुआ हो, लेकिन वर्चुअल दुनिया में लोगों ने मुंशी जी को खूब याद किया। ये बलिया के मनियर गांव का एक छोटा सा पुस्तकालय है, जहां वेबिनार के जरिए देश में बिखरे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको याद किया।
हम प्रेमचंद जी को वर्चुअल रूप में याद कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम साहित्य सदन पुस्तकालय के लोग हर साल पुस्तकालय पर ही उनकी जयंती मनाया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हम प्रेमचंद जी को वर्चुअल वेबिनार के तहत याद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही में जलसा भले ही न मना हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में जलसा तो खूब मना। ये अलग बात है कि उसके मनाने का तरीका ज़रूर बदल गया। वाराणसी के लमही गांव से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।